नमस्कार, CGNN न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक और अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों तोरवा क्षेत्र के एक पटाखा दुकान में हुई आगजनी की घटना के बाद प्रशासन द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है। जय गणेश ट्रेडर्स में पेट्रोलियम एंड एक्सक्लूसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पेसो द्वारा जांच कराई गई। पेसो की जांच में लिमिट से अधिक मात्रा में भंडारण तथा सुरक्षा उपकरणों की अपर्याप्त व्यवस्था की पुष्टि की गई, जिसके आधार पर जय गणेश ट्रेडर्स तोरवा नाका चौक बिलासपुर के पटाखा लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रोपराइटर संदीप सिंह तलरेजा को कारण बताओ नोटिस देकर 21 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। नोटिस में संतोषपत्र जवाब नहीं दिए जाने पर लाइसेंस निरस्त किए जाने की जानकारी भी दी गई है। इधर आगजनी की घटना के बाद जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है और लगातार पटाखा दुकानों की जांच कर रहा है। गुरुवार को एसडीएम बिलासपुर के मार्गदर्शन में तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा खपरगंज जूनी लाइन स्थित पटाखा दुकानों की जांच की गई। दुकानों में पर्याप्त अनुज्ञप्ति, लाइसेंस तथा स्टॉक की जांच की गई। जांच के बिंदुओं के अनुसार रिपोर्ट तैयार की गई है। व्यवसायियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि निरीक्षण के दौरान दुकानों में किसी भी तरह का कोई अवैध भंडारा नहीं पाया गया है। जांच टीम में मौजूद सदस्यों का कहना है कि जिन दुकानों में अनियमितता पाई जाएगी वहां कार्रवाई की जाएगी। आज माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश में बिलासपुर में जो भी पटाखा दुकान के लाइसेंसधारी हैं उन सभी के पटाखा दुकानों पर जांच की गई है और प्रत्येक स्थान पर जो भी पटाखे से संबंधित निर्देश हैं, जैसे कि वहाँ पे अग्निशमन केंद्र होने चाहिए, पर्याप्त सब प्रशिक्षित कर्मचारी चाहिए, इन बिंदुओं पर सभी जगह पर जांच की गई है और जांच के पश्चात जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं और सभी जगह पे लगभग ऐसा है कि जो भी अनुज्ञप्ति की शर्तें हैं उनका पालन किया जाना पाया। सर, ऐसी शिकायतें आ रही थी अवैध भंडारण भी कई लोगों ने किया है, लाइसेंस जितना क्षमता है उससे अधिक अवैध भंडारण किया, कुछ ऐसी खामियां पाई? आज की जो जांच थी उसमें जितने भी दुकानों पर जांच की गई है वहाँ तो इस प्रकार की खामी नहीं पाई गई है, परंतु अगर इस प्रकार की खामी कहीं भी मिलती है या फिर कहीं अवैध भंडारण मिलता है, अवैध विक्रय किया जाना पाया जाता है तो निश्चित ही उसमें कार्रवाई चलेगी। हाँ, वहाँ भी छापेमार कार्रवाई चलेगी। अगर रिहायशी क्षेत्र में है उस पर विधि सम्मत जो भी है उसमें निर्णय लेकर कार्रवाई की जाएगी। सुबह जाम की स्थिति निर्मित हो गई। इस मुख्य मार्ग से लोगों का लगातार आना जाना लगा रहता है। पुल के डूबने के कारण आवागमन में भी अवरोध पैदा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार पेंड्रा बिलासपुर मुख्य मार्ग बंजारी घाट केंदा के पास लबालब पानी भर जाने की वजह से लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम की वजह से मुख्य मार्ग से गुजरने वाले लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सड़क पर खड़ी टाटा नैनो में अचानक से आग लग गई, जिसे देख आसपास के लोगों में दहशत का माहौल सा बन गया था। यह पूरी घटना बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां थाने के सामने खड़ी टाटा नैनो कार में अचानक से आग लग गई। आसपास लोगों के इसकी सूचना कोतवाली थाने में दी गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर 4 पहिया वाहन में लगे आग पर काबू पाने के लिए पानी डालना शुरू किया, जिसके बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद कार भी पूरी तरह जलने से बच गई और कोई बड़ा हादसा नहीं। नाबालिग लड़की को अपने साथ बहलाकर अपनी झूठी बातों में फंसाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह पूरी घटना बचपेड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां अज्ञात शख्स ने नाबालिग को अपने झांसे में लेकर भगा ले गया और उसके साथ बलात्कार किया, जिसके बाद नाबालिग के परिजनों ने पचपेड़ी थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पचपेड़ी पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेकर नाबालिग पतासाजी करने जुटी। जिसके बाद पुलिस को अपने सूचना तंत्र से जानकारी हुई कि आरोपी नाबालिग लड़की को लेकर रायपुर में छिपा रखा है, जिसके बाद पचपेड़ी पुलिस ने मौके पर दबिश देकर आरोपी जितेंद्र कोसले को गिरफ्तार किया और नाबालिग को बरामद कर उनके परिजनों के हवाले कर दिया। आरोपी को पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थाना पचपेड़ी क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग लड़की को भगा ले जाने की रिपोर्ट पर से थाना पचपेड़ी में 138 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें संदेही और नाबालिग बालिका को दोनों को रायपुर से बरामद किया गया एवं वर्तमान में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उसके विरुद्ध धारा 74 BNS पॉक्सो एक्ट के तहत मामला विस्तार करते हुए आरोपी जितेंद्र कोसले को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। पिकअप वाहन, मोबाइल और नकदी रकम की लूट करने वाले आरोपियों को सीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले हरदी बाजार कोरबा से 2 व्यक्ति
पिकअप बुक कराने के बाद उसमें पानी की टंकी और सीमेंट भरकर ग्राम जेवरा आने के लिए निकले थे। इस दौरान सीपत क्षेत्र के सोठी के जंगल में जब वे पहुंचे तब दो व्यक्तियों ने शौच के बहाने गाड़ी रुकवाया, जहां उसके कुछ साथी पहुंचे और वाहन चालक को गाड़ी से उतरवाकर उसके साथ मारपीट किए। चालक का मोबाइल, नकदी रकम छीन लिए और पिकअप वाहन को भी लूटकर फरार हो गए। मारपीट के बाद चालक को वहीं जंगल में छोड़कर आरोपी भाग निकले। चालक ने मामले की शिकायत सीपत थाने में दर्ज कराई। जांच में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना तंत्र के जरिए संदेश मिला और ऋषि कुमार पाटले को सीपत से लगे बलौदा से हिरासत में लिया गया। पूछताछ पर उसने गुनाह को अन्य साथियों के साथ मिलकर अंजाम देने की बात कबूल की। साथियों का ठिकाना भी बता दिया, जिसके बाद तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। आरोपियों से पिकअप वाहन से सागौन की लकड़ी और लकड़ी काटने का आरा भी जब्त किया गया। आरोपियों पर अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। कुछ दिनों पूर्व प्रार्थी राजन महरा ने थाना सीपत आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दो व्यक्ति हरदी बाजार से उनकी पिकअप को सिंटेक्स टंकी और सीमेंट लोड करने के नाम से ग्राम जेवरा ले जाना है करके किराए पर लिए थे, जिस पर से वो दो व्यक्ति पिकअप गाड़ी में बैठे और ग्राम जेवरा न जाकर गांव सोठी के जंगल पिकअप को अपने सिंटेक्स टंकी और सीमेंट के साथ ले गए थे। और बीच रास्ते में उनके कुछ साथी आए और उसको, जो ड्राइवर था पिकअप का, उसको गाड़ी से उतार दिया, उसको मारने की धमकी दी और उससे जेब में रखे 220 रुपये और उसके मोबाइल और पिकअप को लूट कर फरार हो गए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में लूट की धारा पंजीबद्ध की गई थी और इसके दौरान विवेचना के दौरान सीपत पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण हिंट मिला। इसके आधार पर पुलिस ने खोजबीन करने पर ये पता चला कि कुछ लोग जो है सागौन की लकड़ी की तस्करी सोठी के जंगल से करते थे और जिस पर से सूचना पर से ही और मुखबिर सूचना पर से ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो चंदनिया थाना बलौदा के रहने वाले हैं। उनके कब्जे से लूटी हुई पिकअप और एक मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी और 7 सागौन की लकड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनको वर्तमान में जब्त किया गया है और आरोपियों को जेल रिमांड में भेजा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात।